स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AC स्टडी क्लासेस में। अभी जो बिहार स्टेट एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी है, तो उस एग्ज़ाम से पहले हम आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें हमारा टॉपिक है आधुनिक काल, और आधुनिक काल के अंतर्गत हम भारतेंदु युग को पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही यूजफुल होगा। तो इसका पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों का दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। इसमें रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में पूछा गया कि किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग या प्रगतिवाद युग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। इसका थोड़ी मेन पॉइंट देख लेते हैं कि तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। और भारतेंदु युग के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर जगमोहन सिंह और लाला श्रीनिवास दास आदि। ये सभी क्या हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। तो भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का जो संग्रह है वो फूलों का गुच्छा के नाम से प्रसिद्ध है। युग प्रवर्तक साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचना की, परंतु फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप नामक जो काव्य ग्रंथ हैं, इनकी रचना इन्होंने खड़ी बोली में की थी। अगला प्रश्न है कि कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भाट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या श्रीधर पाठक। तो जो श्रीधर पाठक हैं ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, नवनीत चतुर्वेदी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास आदि, ये सभी क्या हैं? भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। जबकि जो श्रीधर पाठक हैं ये द्विवेदी युग के स्वच्छंदतावादी कवि थे। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1880 में, 1857 में, 1873 में, 1860 में। तो भारतेंदु जी ने अपनी कालचक्र, बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये, कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट दिया था इन्होंने कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। ये हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेम पथिक, गीतिका, सांदगीत और गुंजन, इनको मिलाना है। तो इसका जो प्रेम पथिक है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और गीतिका जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सांदगीत ये महादेवी वर्मा की है, और गुंजन, ये जो गुंजन है किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। तो हमारा इसमें पहला सही हो जाएगा। देखिए जो प्रेम पथिक है ये 1914 में प्रकाशित हुई थी और जयशंकर प्रसाद की ये रचना है, और जो गीतिका है ये 1936 में प्रकाशित हुई थी और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और जो सांदगीत है ये 1936 में प्रकाशित हुई थी और इसके रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। गुंजन का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1932 है और इसके जो रचनाकार हैं वो सुमित्रानंदन पंत हैं। पंचवटी, ये पंचवटी के 1925 में प्रकाशित हुई थी और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त।
तो गाइस ये भारतेंदु योग के 5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।